ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको प्रतिदिन सावन के महीने में एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। कल मैंने 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा आपको काशी विश्वनाथ की सुनाई थी। आज मैं आपको 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा त्रिमेश्वर भोलेनाथ की कथा सुनाऊंगा। कहते हैं सावन के दिनों में ये कथा सुनना शिव जी की बहुत ही पुण्य का होता है, उसके सारे रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। तो आज मैं आपको त्र्यंबकेश्वर 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। यह ज्योतिर्लिंग, पहले तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज अमावस्या भी है, जिसको हम सोमावती अमावस्या कहते हैं। ये बड़ा ही शुभ दिन है। आज आपको शिवलिंग पे गंगा जल, वैसे तो सावन के में डेली चलाना चाहिए, आप आज भी आपको गंगा जल, दूध, मिष्ठान, पंचामृत जरूर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का बताता हूँ। त्र्यंबकेश्वर एक गांव है नासिक के पास। नासिक से ये 29 किलोमीटर दूर है। और त्र्यंबकेश्वर इसलिए नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से मशहूर है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और जैसा मैंने बताया, ये महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन समय में ब्रह्मागिरी, यहाँ पे एक ब्रह्मागिरी पर्वत है। प्राचीन समय में ब्रह्मागिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति गौतम ऋषि यहाँ रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में और भी ऋषि थे और जो तपस्या करते थे, लेकिन वे गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम गौतम ऋषि को झूठा आरोप लगाते हैं। उन्होंने गौतम ऋषि पर झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने गौ हत्या की है, और चारों हाथ शोर मच गया कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी है। अब तब ऋषियों ने गौतम ऋषि से कहा कि आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और माँ गंगा को यहाँ पर प्रकट करना पड़ेगा। गौतम ऋषि मान गए और उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि ने तपस्या की। गौतम ऋषि की तपस्या से शिव जी और माँ पार्वती प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि वह माँ गंगा को इस स्थान त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मागिरी पर्वत पर भेजें। तब माँ गंगा प्रकट हुई और माँ गंगा ने कहा, यदि शिवजी इस स्थान पर रहेंगे तो मैं भी रहूंगी। गंगा जी से ऐसे कहने पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने को शिव जी तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में बहने लगी, जिसे हम गोदावरी कहते हैं। यही नदी उत्तर में गंगा जी कहलाई और यही नदी दक्षिण में गोदावरी कहलाई। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ईश्वर त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इस ज्योतिर्लिंग में वास किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। मंदिर के अंदर हम जाते हैं, एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार तीसरे नाना साहब पेशवा जी ने कराया था। 1755 में 21 वर्ष लगे और 16 लाख रुपए का कुल खर्चा आया, जो कि उस वक्त का बहुत बड़ी रकम थी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नासिक आना होगा। नासिक सभी वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 29 किलोमीटर दूर है नासिक से, जैसा मैंने आपको बताया है। नासिक से आपको बस, कार, किसी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं आप आ सकते हैं। यहाँ पे धर्मशाला है, खाने पीने का बहुत अच्छा स्थान है। ये बड़ा एक सुंदर विशाल मंदिर है और बड़ा ही पर्वतों से घिरा रमणीय स्थान है। आप इस मंदिर में एक बारी अवश्य दर्शन करें। कहते हैं भोलेनाथ के सावन के महीने में जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है उसको भोलेनाथ सभी पापों और सभी रोग दोषों से मुक्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कथा मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है व्लॉग तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ तक हो सके प्लीज़ आप बताएं अगर मेरी कथा में कोई त्रुटि है तो मैं इसको सुधारूंगा। आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आपसे भोले के नाथ भोले भक्तों एक बारी फिर प्रार्थना है कि प्लीज़ ब्लॉग को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे मुझे उत्साह मिले और मैं आपको बार बार ये कथा सुनाता रहूं। आशा करता हूं। इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को सावन के महीने में भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, जो भी आपकी मनोकामना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही कहूँगा।
आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने माता-पिता का ध्यान रखिए और मंदिर ज़रूर जाएँ,